देखिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। इसके बाद आप लोग का एक्सरसाइज है 1B, जिसको आप लोग बनाएंगे। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स है। हाँ, एक चीज़ है मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर्स। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? मॉडुलस का साइन होता है ये, दो पैरेलल लाइन खींच दिया, मॉडुलस। अब देखिए मॉडुलस का मतलब हो गया इसके अंदर जो भी निगेटिव है उसको वो नंबर जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव इंटीजर के रूप में निकलेगा। जैसे अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें ए, इसको क्या पढ़ेंगे? रीड एज मॉडुलस ऑफ ए। ओके, या इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए, और इसको लिखेंगे कैसे? दिस। अगर हम सपोज कीजिए ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। जैसे माइनस से है, इसका मॉडुलस निकाला जाए तो ये मॉड हटेगा तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जैसे मॉड ऑफ 2, इसको क्या पढ़ेंगे? रीड एज मॉड ऑफ 2, और इसको जब मॉडुलस हटाएंगे तो ये पॉजिटिव के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -2 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। ये हो गया आपका मॉडुलस। इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, तो आप लोग क्या लिखिएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह आप लोग मॉड लगा दीजिएगा और इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। अब सपोज कीजिए सिंगल नंबर के बजाय इसका कोई एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मीन्स जैसे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, साथ में लगा हुआ है ना, 2-3 नंबर्स हो, तब उसका मॉडुलस कैसे निकलेगा? तो वो देखिए कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए मॉड में 2 है, -3 है, +5 है, ऐसे, तब इसका मॉड कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किस मेथड में सॉल्व? पहले इसको अंदर ही अंदर सॉल्व करते हैं जब तक सिंगल नंबर नहीं आ जाता, या तो फ्रैक्शन में आए या विदाउट फ्रैक्शन में है ना, मतलब मोनोमियल के रूप में आना चाहिए। मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म। देखिए तो कैसे 2 + 5, प्लस वाले को एक साथ जोड़ें और -3 वैसे ही रहने दिए। क्या आंसर आ गया? 4 आ गया, और मॉडुलस हटा दीजिए, 4 आंसर आ गया। अब सपोज कीजिए कि ये ऐसे होता -3 -5, तब निकलता। क्या निकालते हैं? 2 है, -8 है, निकलता। तो 2 में से 8 गया, -6 हुआ -6, इसका आंसर आ गया 6, जो हुआ मॉडुलस। ओके, तो अब देख रहे हैं कि मॉडुलस कैसे निकल रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं क्यों ऐसा लिखा है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ ए बराबर ए होगा इफ एज पॉजिटिव और 0। फिर लिखा हुआ है -a होगा, मतलब इस मॉड का वैल्यू जब मॉड हटाएंगे तो 2 चीज़ आ सकता है, एक पॉजिटिव है, निगेटिव। पॉजिटिव तो हमेशा आता ही है, लेकिन ये कंडीशन दिया है कि कब a लिखेंगे और कब -a लिखेंगे। यहाँ पे -a होगा इफ
if a is निगेटिव, मतलब इसको दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ ए निकालना है। इसका मतलब है कि हम इस ए को ए के ही रूप में लिखेंगे तब जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। पॉजिटिव का मतलब हो गया 0 से बड़ा होना, और 0 भी होना यानी कि बराबर होना, या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है ये नंबर, तब उस कंडीशन में कोई चेंजिंग ही नहीं आएगा। इसका मतलब है ए का यही लिखेंगे। लेकिन जब इसी का वैल्यू अगर यहाँ पे माइनस से लिखने के लिए कब बोलता है, जब ये निगेटिव होता है, यानी जब इसका वैल्यू क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ए का वैल्यू लेस देन 0, इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0 होगा तो फिर तो वही हो जाएगा सेम नंबर, है ना। अब इसको ऐसे समझिए कि मॉड के अंदर जब पॉजिटिव नंबर आएगा तो सेम वही उतर जाएगा, लेकिन मॉड के अंदर जब निगेटिव आएगा तो उस निगेटिव का निगेटिव होगा। ये देखिए कैसे, सपोज कीजिए मॉड के अंदर आ रहा है -2, चलिए एक दूसरा एग्जांपल -5 ले लीजिए। तो ये मॉड, अब देखिए इन्हीं दोनों में से ना कोई एक नंबर होगा। तो यहाँ पे मॉड के अंदर का एलिमेंट आप क्या देख रहे हैं, नंबर क्या देख रहे हैं, -5 है। तो -5 क्या है, लेस देन 0 है, तो यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, यही एलिमेंट आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ पे ये माइनस ये आ गया। अब इस ए जो एलिमेंट है यानी -5 जो एलिमेंट है उसी तरह लिख दिया। अब देखिए माइनस में माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं ना, निगेटिव नंबर का भी मोड क्या आता है, पॉजिटिव, इसलिए डायरेक्ट हमने उसको उस तरह लिखा था। अब देखिए मान लिया कि अगर यहाँ पे ये केवल 5 है, तो आप क्या देख रहे हैं फॉर्मूला के अनुसार, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे 5 देखिए, तो 5 यहाँ पे क्या है, 5 ग्रेटर देन 0 है, तो जैसे ये एलिमेंट है सेम उसी तरह का एलिमेंट यहाँ हो जाएगा आंसर के रूप में। तो उस कंडीशन में 5 का 5 आएगा। देखिए दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव आना चाहिए। इसको लिखने का मतलब यही है कि दोनों ही कंडीशन में, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, मॉड के अंदर जब मॉड हटेगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस है और आप लोग आराम से बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, फ्रैक्शन। ओके, तो इसको बना के सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कल।